और सीधा रुख कर रहे हैं कटनी का, जहां माइनिंग कॉन्क्लेव के बाद आपको बता दें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं। सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सीएम, आइए सुनते हैं। माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता भाजपा, हमारे प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह जी, स्कूल एवं शिक्षा परिवहन मंत्री, यहाँ के हमारे माननीय विधायक संदीप जी, संजय भैया, पांडे जी, हिरेन जी, हमारे अध्यक्ष जी और आप सब, खनिज संसाधनों के लिए खासकर मध्य देश की समृद्धि पूरे देश में अलग प्रकार की है। मध्य देश में खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जैसे हमारी सरकार ने शुरुआत की है इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, सभी सेक्टर में हम लगातार पिछले सरकार के गठन के साथ इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। और इसीलिए इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को पहले संभाग केंद्र पर और अब ये दूसरे साल में संभाग केंद्र से नीचे भी जिला केंद्र की मंडल की उपलब्धता, ऐसे में हमने अपने यहाँ पर खनिज अन्वेषण और पर्यवेक्षण आधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के उद्यमी सरकार से काम करते उनको लेकर के दिन भर आयोजन किया गया था, जिसमें खनिज क्षेत्र के उद्यमी, खनिज क्षेत्र की प्रतिष्ठित संस्थाएं, खनिज विशेषज्ञ, भारत सरकार के खनिज क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राज्य शासन के मध्य सामंजस्य पैदा करने के लिए इस प्रकार के आयोजन में जुड़े हैं। और हमने सबने ये जो आयोजन प्रदेश में नवीन संभावनाओं को लेकर माइनिंग सेक्टर में इस प्रकार के आयोजन का प्लान बनाया। ये भी उल्लेखनीय है कि देश के सामरिक, व्यावसायिक, क्रिटिकल, स्ट्रेटेजिक एवं रियर अर्थ एलिमेंट का संवर्धन किया गया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जो आयोजन हुआ इसमें विषयवार हमने अपने पीएस माइनिंग उमाकांत उमराव, जिनने मध्य प्रदेश के खनन क्षेत्र में अवसर, और हमारे एमएसएमई और हेवी इंडस्ट्री के पीएस खनन पर विशेष प्रस्तुति दी है। दिलीप राज्य कानून को भारतीय खनन ब्यूरो भारत सरकार द्वारा खनिज संवर्धन तकनीक को प्रोत्साहन देने पर अपनी बात रखी है। नीरज गुप्ता आई एनर्जी द्वारा डिजिटल तकनीक पर लाभ देने के लिए अपना व्याख्यान दिया है। और उद्योगपति चिदम्बरम, तुषार चक्रवर्ती, निदेशक गाइड इत्यादि लोगों ने भविष्य की संभावना और वर्तमान की आवश्यकता इस पर विस्तार से बात कही। IIT, IIM, AI, मशीन लर्निंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से खनिज क्षेत्र में मूल्य संवर्धन की संभावना पर विचार व्यक्त किए। हमारे उद्योगपति मध्य प्रदेश के बालाघाट से जुड़े हुए प्रबंध संचालक रमणीक पावर श्री हर्ष त्रिवेदी द्वारा संबोधन दिया गया। CMD हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड संजीव कुमार सिंह ने अपने बात को बहुत अच्छे से रखा है। पैनल चर्चा में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, JK व्हाइट सीमेंट, रमणीक पावर, मैग्नीज ऑफ इंडिया लिमिटेड, टेक्समिन, IM धनबाद, और इनके साथ साथ हमने यहाँ जो कुछ MOU संपन्न किए उस MOU की जानकारी देना चाहूँगा। कोल इंडिया लिमिटेड क्रिटिकल मिनरल की खोज, प्रसंस्करण, संवर्धन, टेक्समिन, IM धनबाद, भारतीय विज्ञान और अनुसंधान संस्थान, इन तीनों के द्वारा 3 MOU किए गए। 1-to-1 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, कोई कलकत्ता से जुड़ा, कोई श्रीलंका से जुड़ा, कोई हैदराबाद से, ऐसे स्वनाम धन्य बड़े बड़े नाम हमने अपने इस आयोजन के माध्यम से उनकी संवाद करते हुए उनकी अपने निवेश की घोषणा भी हुई है और चर्चा भी हुई। जैसे राजीव मुद्रा, ये बंगाल से, कलकत्ता से जुड़ करके, मैंने कहा भी कि दीदी से भैया की तरफ हमारे कलकत्ता बंगाल की तरफ से वो आकर के मध्य प्रदेश से अपना व्यापार व्यवसाय जोड़ना चाहते हैं। JP अग्रवाल MD पैसिफिक आयरन मैन्युफैक्चरिंग, ये वर्तमान में श्रीलंका में थे, लेकिन श्रीलंका से जोड़कर मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में वर्चुअल रूप से शामिल होकर के हमारे साथ व्यापार करने की उनने घोषणा की। विवेक भाटिया CEO MD TIIL, जो आपके सामने थे, जो दिल्ली से
सीआईए की जो माइनिंग डिपार्टमेंट एक तरह से उसके अध्यक्ष है, उस परिसंघ के माध्यम से आपने बहुत अच्छी बात की। सीआईए, एनसीएल और बाकी नाम तो मैंने आपको बता ही दिया, ऐसे बहुत सारे लोग। अब मैं आपके सामने ये आंकड़े बताना चाहता हूँ जिसके आधार पर यहाँ निवेशकों ने अपनी घोषणा की। सिंघल बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड जो हम पे ऐसी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पे कांग्रेस के अध्यक्ष ने प्रश्न उठाया था, ये उनके लिए सबक कि अगर हम राज्य की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और अगर हम अपने लोगों को रोजगार दिलाना है, युवाओं को, और युवाओं की संभावना के साथ गरीब, महिला, किसान, युवा सब सेक्टर में अगर हम अपनी संसाधनों के बलबूते पर देश और दुनिया के साथ उद्योग व्यापार जोड़ रहे हैं, तो ये उनको सबक है। उनकी सरकार ने तो कभी कुछ किया नहीं, उन्होंने कभी जीवन में कटनी, सागर, सतना, रीवा, पन्ना कभी सोचा भी नहीं। वो तो इंदौर में भी भूल से 2-4 साल में एक आध बार करती है, अदरवाइज क्या स्थिति थी। लेकिन हमने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कराई, उसका परिणाम बता रहा है। सिंघल बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड कोल गैसिफिकेशन एवं नवकरणीय ऊर्जा द्वारा यहाँ इस कटनी के अंदर 15,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की। विंडमिल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड ग्रेफाइट बेनिफिकेशन, ये आपके माध्यम से 850 करोड़ के निवेश की घोषणा हुई। रामनिक पावर एंड एलाइंस द्वारा स्पॉन्ज आयरन प्लांट और फेरो अलायंस यूनिट्स का 1,850 करोड़ 1,850 करोड़ के निवेश की उनने आज यहाँ एमओयू किया है। निवेश के लिए माइनवेयर एडवर्टाइजर द्वारा आवंटित कोयल ब्लॉक में 450 करोड़ का ये निवेश की घोषणा की। महाकौशल रिफैक्ट्रीज द्वारा 90 करोड़ की, सायन ग्रुप द्वारा लोएस्ट बेनिफिशियर्स पेलेट प्लांट और लोहा आधारित विभिन्न प्रकार के उत्पाद के लिए 3,000 करोड़ का, और बॉक्साइट कैंसिलेशन द्वारा 950 करोड़ का। और नीलामी किए गए हमारे कोल ब्लॉक की अगर आंकड़ा बताएंगे जो भारत सरकार के माध्यम से कराते हैं, ये लगभग 32,774 करोड़ का आंकड़ा है। अब ये आंकड़े बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि हमारे एक एक आयोजन के दरमियान उसकी कितनी तैयारी हमारे अधिकारी करते हैं, कैसे विश्वास हमारी सरकार पर बना हुआ है कि उद्यमी अपनी आंकड़ न केवल उद्यम लगाने के लिए बल्कि बड़े आंकड़े के साथ खड़े हैं। ऐसे नीलाम किए गए कोल खनिज के 2 ब्लॉक के लिए 1,450 करोड़ का हमने अपने इस कोल वासरी के माध्यम से इस पर हम काम करने वाले हैं। सब मिलाकर के अगर आंकड़ा देखो तो 56,414 करोड़ का यहाँ हमारे लिए व्यापार व्यवसाय की संभावना बनी। इसका मतलब है कि ये अपने आप में अभी तक का हमारा सबसे बड़ा आंकड़ा है। जैसे मैंने कहा कि जिले जिले के अंदर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करके, और मैं तो अपने कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहता हूँ कि आज इस बात का समय नहीं है कि हम एक दूसरे पे इस तरह की बात करें। जब चुनाव होगा तब हम सब अपनी अपनी बात कर लेंगे, लेकिन आज राज्य की बेहतरी के लिए सभी वर्गों को साथ लेकर देश के अंदर अगर हम राज्य को नंबर 1 पे ले जाना चाहते हैं तो हमको इसी प्रकार के समेकित प्रयास की आवश्यकता होगी। और ऐसे विषयों पर जहां हमको लगता है कि परस्पर एक दूसरे के साथ खड़े होकर के राज्य की बेहतरी के लिए कुछ कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। आइए हम सब इसी प्रकार के प्रयोगों के आधार पर देश के साथ प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए लगातार प्रयास करें। और यही समय है, सही समय है। यशस्वी प्रधानमंत्री के शब्दों में जब वो सब प्रकार की अनुकूलता दे रहे हैं तो दाता दे रहा तो हमारा पेट क्यों दुख रहा, हमको तो दौड़ के मदद लेना चाहिए, हमको तो अवसर का लाभ लेना ही चाहिए। इसलिए ऐसे सभी प्रकार के मौक़ों के लिए हम इसी प्रकार से काम करते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से कटनी के अंदर इतना बड़े आयोजन का जो साहब जानकारी दी गई कि पहली बार ऐसा इतना बड़ा आयोजन हुआ। उल्लेखनीय कि थोड़े दिन पहले ही यहाँ से और पूरे प्रदेश से तुअर दाल पर दोहरीकरण टैक्स की बात आई थी, तो हमने टैक्स समाप्त करके तुअर दाल की इंडस्ट्री को भी प्रोत्साहन देने के लिए यही मदद की थी। और अभी कल 25 तारीख के दिन कटनी को एक और सौगात मिलने वाली है जब मेडिकल कॉलेज यहाँ खुलेगा, और उसकी सौगात कटनी को मिल रही है। और इस लोकसभा में तो सांसद जी के लिए और बधाई, कटनी भी है और भगवान कृष्ण की पन्ना भी है। 2 मेडिकल कॉलेज की सौगात अभी कुछ दिन बाद यहाँ मिलने वाली है। ऐसी कई सारी सौगातें एक के बाद एक मिलती रहेगी।
मैं आज के इस अवसर पर पुनः आप सबका धन्यवाद भी अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये विश्वास और ये प्रेम आपका बना रहेगा, तो हम इसी प्रकार से काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।